सावधान। पिंडस्थ ध्यान करेंगे। उसमें हमने अब तक पृथ्वी धारणा के माध्यम से आत्मस्वरूप का चिंतन अनुभवन किया था। अब इसके बाद पृथ्वी धारणा के साथ साथ अब अग्नि धारणा करेंगे। अग्नि धारणा में हमें जिस शरीर के निमित्त से इष्ट अनिष्ट विकल्प होते हैं, जिस शरीर के निमित्त से हमें दर्द का अनुभव होता है, जिस शरीर के निमित्त से हमें अहम भाव, अहंकार, ममत्व भाव, कर्तृत्व भाव, विषय भोगों को भोगने के भाव, जिस शरीर को निमित्त करके उत्पन्न होते हैं, उस शरीर को अपने उपयोग में से हटाना है। और उसके लिए आचार्य ने अग्नि धारणांतर्गत शरीर के अंग उपांग इनको जलाने की जो विधि कही है, शरीर को जलाने की विधि उसमें बताई है। तो जो शरीर को जलाएगा अपने विचारों से, उसके विचार में शरीर न रहने के कारण वह अपने अशरीरी सिद्ध स्वरूप का, चेतना का सहज ही अनुभवन करेगा। उसके अहम आदि भाव सहज नष्ट हो जाएंगे। उसके शारीरिक रोग भी, दर्द भी नष्ट हो सकते हैं। जो जितना एकाग्रता से इसमें उपयोग लगाएगा, उसको सहज ही ये लाभ हो सकते हैं। तो पहले तो हमने देखा है पृथ्वी धारणा में कमल के आसन पर स्वयं को बिठाना है। आपको वैसा भावाभासन होता है क्या? मतलब आंखें बंद करने के बाद वो समुद्र, उसमें कमल, कमल पर सिंहासन
और सिंहासन पर ध्यानस्थ मुद्रा में स्वयं को देखना है, जैसे फोटो में देखते होंगे इस शरीर को। आईने में देखा है, अब आंख बंद करने के बाद आपको ध्यानस्थ ऐसे हम बैठे हैं ऐसा भाव भाषण होना जरूरी है। और फिर उसके बाद एक एक शरीर का अंग उसको भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आत्मा वर्तमान में इस संपूर्ण शरीर में दूध में पानी में की तरह घुली मिली हुई है। यानी असंख्यात प्रदेश रूपी अपनी आत्मा इस संपूर्ण शरीर में फैली हुई है, सर्वत्र आत्म प्रदेश है, चेतन प्रदेश है। इसीलिए तो हम शरीर के जिस किसी अंग को स्पर्श करते हैं तो हमें एहसास होता है, एक फीलिंग आती है, एक ज्ञान होता है। जैसे अभी आप सब अपने चेहरे का स्पर्श करेंगे अपने दोनों हाथों से, ऐसे कानों को ऐसे स्पर्श करो, कान। अब अपने हाथ लगाया तो आपको चेहरा, कान, आंखें, नाक ऐसा सब प्रतीति में आता है ना। वहां पर एक ज्ञान का वेदन हुआ ना, तो ये स्पर्श करके हुआ, स्पर्शेंद्रिय के अवलंबन से हुआ। अब अग्नि धारणा में आपको स्पर्श करने की मनाही होगी, बस आप बैठकर विचार करना होगा। जैसे कहा कान देखो, कान, तो ज्ञान में, मन में ये जो कान है वे कान आने चाहिए। फिर इस कान पर सर्वत्र र र र यह अग्नि बीजाक्षर लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आपको वैसा विचार करना पड़ेगा। और फिर जैसे स्पर्श के द्वारा हमने वहां पर आत्म प्रदेश में ज्ञान की अनुभूति की, तो स्पर्शेंद्रिय का अवलंबन लिए बिना ज्ञान के द्वारा ही वहां पर जो आत्म प्रदेश है उनको अनुभव करने का प्रयास करना पड़ेगा। अभ्यास से ये चीज सरल होती है। अभी ऐसा हाथ लगाने पर हमें ज्ञान हो रहा है। अब हम कहे कि अभी आपने हाथ लगाया था ना, अब बिना हाथ लगाए आप चेहरे के स्थान पर जो एक ज्ञान का वेदन हुआ था उसका वेदन करो, देखो क्या होता है। कठिनाई होती है,
अब कैसे जानूं? तो इतने हम इंद्रियाधीन हो गए हैं, इतना हमारा ज्ञान इंद्रियाधीन हो गया है। इंद्रिय के बिना हम जैसे अज्ञानी हैं, जड़ है। इंद्रियां नहीं तो हम जैसे कुछ जान ही नहीं सकते। ऐसी हमने अपने केवल ज्ञान की हालत कर दी है। बहुत बुरी हालत है हमारे ज्ञान की। तो उसको अब इन इंद्रियों की परतंत्रता से मुक्त करना है। अपने ज्ञान को इंद्रियों की पराधीनता से मुक्त करना है। ये इंद्रियां ज्ञान का अवलंबन लेकर जानती है। इंद्रियों के कारण ज्ञान नहीं जानता है, ये समझना। इंद्रियां ज्ञान का अवलंबन ले रही है। ज्ञान को इंद्रियों का अवलंबन लेने की जरूरत नहीं है। बिना इंद्रियों के भी ज्ञान में यह योग्यता है स्वभाव रूप कि वह जानता है। इसलिए अब अपने को इस अग्नि धारणा के माध्यम से पूरे शरीर को देखते हुए, जानते हुए, जलाते हुए अपने आत्मस्वरूप, ज्ञान स्वरूप का जिस प्रकार से वेदन हो उस प्रकार से पुरुषार्थ करना होगा। अब देखो आप कितना एकाग्र होते हो। वैसे तो दूसरा कुछ विचार विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। बस जैसी सूचना मिले वैसा ही देखो, जानो, विचार करो, तो जल्दी जल्दी ये बातें ग्रहण होती जाएगी। और उपयोग एकाग्र ना करो तो फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका उपयोग स्वतंत्र है। हमारे अधीन होता तो हम आपको ये ध्यान नहीं मोक्ष ले जाते। नहीं, इससे पहले कितने तीर्थंकर हुए, वे ही हमें मोक्ष ले जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तु स्वभाव स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, हमारा ज्ञान उपयोग स्वतंत्र है। तो उस स्वतंत्रता का लाभ लेना है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता का उपयोग स्वैराचार के लिए नहीं करना है। हमने आज तक इस स्वतंत्रता का उपयोग स्वैराचार के लिए किया है, जिसका फल हमको इस चतुर्गति में परिभ्रमण करना पड़ा। यानी हमने इस ज्ञान का उपयोग इंद्रियों के अधीन करके स्वयं को पराधीन कर रखा है। अब ज्ञान को मुक्त करने का समय आया है। स्वतंत्रता दिन मनाने का समय आया है। तो आप अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करके अतीन्द्रिय आनंद का भोग ले। तो जो बताया अभी उस प्रकार से प्रयत्न करना है। सावधान। अभी आपको कुछ देखना नहीं है, ठंड भी है बाहर, तो आप अपना मुंह भी ढक सकते हैं जिससे कोई मक्खी आपके उपयोग को डिस्टर्ब नहीं कर सके। बहुत चंचल है ये पूरा। ऐसा इस प्रकार से ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
सबको लेना ही है वैसे वास्तव में। हट मत करो। अभी संसार से, शरीर से गायब होने का समय आया है ना। तो चलो सावधान, अपना अपना आसन, स्थिर आसन, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। हाँ, आंखें बंद, आंखें बीच में किसी भी हालत में खोलनी नहीं। मृत्यु भी आ जाए तो भी आंखें मत खोलो, आंखें बंद रखना। उपयोग को स्थिर करो अब, शांति से, सहजता से। चित्त को समझाओ, अब कुछ नहीं विचार करने हैं। समझाओ मन को, जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, चुप बैठो चुप बैठो, ऐसे ही मन को समझाओ, अब चुप बैठना, अब शोर मत करना। शांत शांत। देखो, मध्यलोक जितना बड़ा, एक निर्मल निस्तरंग जल का सागर है। सर्वत्र जल 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 ही है। इस जल का और है ना छोर है। देखो, सर्वत्र जल है। जल का समुद्र है, अनंत गुणों का प्रतीक है। देखो, उस स्वच्छ निर्मल जल के सागर के मध्य में एक सुवर्णमय कमल है। देखो जरा, सुवर्णमय कमल और उसकी पतली सी नाल खड़ा है समुंदर के बीच में, प्रफुल्लित, विकसित। ऐसा यह चित्त को आकर्षित करने वाला, चित्त का हरण करने वाला, ऐसा यह सुवर्णमय सुंदर कमल खड़ा है समुद्र के मध्य में, सहस्र योजन विस्तार वाला।
हजारों पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय कमल है। जानो, देखो, ज्ञान गुण का प्रतीक है यह। उस सुवर्णमय कमल की कर्णिका में एक स्वच्छ ऐसा स्फटिक मणि का आसन है। देखो, स्वच्छ स्फटिक है। उस स्फटिक मणि के आसन पर मैं बैठा हूं, ऐसा आप सब विचार करो। हम उस कमल पर जो स्फटिक मणि है, उस स्फटिक मणि के आसन पर ध्यानस्थ ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, ऐसा विचार करो। यानी हम ही अपने ज्ञानादि अनंत गुणों के स्वामी है, ऐसा इसका अर्थ है। देखो, जल में कमल, कमल में आसन, आसन पर मैं बैठा हूं, ऐसा विचार करो। पृथ्वी धारणा समाप्त। अग्नि धारणा। विचार करो, हमारी नाभि के स्थान पर एक ऊर्ध्वमुख वाला 16 पंखुड़ियों का कमल है। ऊर्ध्वमुख यानी ऊपर मुख किया हुआ। एक 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, ऐसा आप अपने चित्त में विचार करो। सोलह पंखुड़ियों पर 16 स्वर लिखने हैं। एक एक पंखुड़ी पर एक एक स्वर सुवर्ण अक्षर से लिखना है। यानी हमें उस प्रकार से विचार करना है, हाथों से कुछ नहीं करना। जानना है केवल एक पंखुड़ी पर एक स्वर, इस तरह 16 पंखुड़ियों पर 16 स्वर सुवर्णमय अक्षर से लिखने हैं।
लिखिए। अ एक पंखुड़ी पर सुवर्णमय अक्षर से अ, उसकी अगली पंखुड़ी पर आ सुवर्णमय अक्षर से लिखो। ई उ ए आई ओ औ रू 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 आहा 16 पंखुड़ियों पर 16 पंखुड़ियों वाले कमल पर 16 स्वर सुवर्णमय अक्षरों से लिखे हुए देखो, जानो। उस नाभि के स्थान पर जो कमल है, उस कमल की कर्णिका में रम यह बीजाक्षर लिखना है। ह पर रेफ और उसमें बिंदी रम। सुवर्णमय अक्षर से लिखो, जानो। प्रत्येक स्वर आत्म स्वरूप को ही दिखा रहा है। अ यानी अविनाशी आत्मा, आ यानी आनंद स्वरूपी मैं आत्मा, ऐसे ही प्रत्येक स्वर का अर्थ चेतन आत्मा ही है। हम चेतन आत्मा हैं, जान रहे हैं। देखो, अब अपने हृदय के स्थान पर एक नीचे मुख किया हुआ 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, जानिए। नाभि के स्थान पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। हृदय के स्थान पर नीचे मुख किया हुआ अधोमुख वाला
8 पंखुड़ियों का कमल देखो। उस पर 8 कर्मों के नाम लिखने हैं। विचार से सब ये कार्य करते चलो, विचारों से। तो जानो, हृदय के स्थान के कमल की पंखुड़ियों पर कर्मों के नाम देखो। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। 8 पंखुड़ियों पर 8 कर्मों के नाम। लिखिए, देखिए, जानिए। चलिए अब अपने विचारों को नाभि के स्थान पर जो कमल है उस ओर ले चलिए। जैसा कह रहे हैं वैसा विचार करना है। हमारे नाभि के स्थान पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल है ना। उस कमल की कर्णिका में रम, यह अक्षर लिखा है ना। ह पर रेफ और बिंदी। अब उस रम की रेफ की तरफ देखो। उपयोग वहां पर केंद्रित करो। देखो, उस रम की रेफ से धुआं निकल रहा है। हल्का हल्का सा धुआं उस रम की रेफ में से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखो, धुएं के साथ अग्नि की चिंगारियां उसमें से बाहर आ रही है। देखो, उस रम की रेफ में से जो धुआं उठ रहा है, उस धुएं में जो चिंगारियां दिख रही है, देखो अग्नि प्रज्वलित होने जा रहा है। अग्नि ज्योत प्रकट हुई उस रम की रेफ से। अग्नि ज्वाला, अग्नि की ज्योत प्रस्फुटित हो गई है। जानो, देखो, यह अग्नि अपने स्वभाव से जलाती हुई ऊपर की ओर बढ़ती हुई
हृदय स्थान पर जो कमल है उस कमल को जला रही है ऐसा महसूस करो, ऐसा विचार करो। अग्नि के द्वारा अष्टदल वाला कमल, कर्मों वाला कमल जल रहा है। उस कमल को जलाती हुई यह अग्नि अपने ऊर्ध्व स्वभाव से ऊपर की ओर बढ़ती हुई, जलाती हुई कंठ में से निकलती हुई मस्तक तक आ गई है। गर्मी का वेदन होना चाहिए, अग्नि उष्ण होती है ना, ऐसे ही अंदर में अग्नि ज्वाला जला रही है। उस अग्नि से गरमाई महसूस होनी चाहिए। उपयोग एकाग्र करो। जैसे धूप में बैठते हो तो उष्णता अनुभव में आती है ना, ऐसे ही यहां अग्नि उष्ण है। जला रही है, मस्तक तक आ गई है, मस्तक को जला रही है। मस्तक के भाग को ज्ञान में देखो, चित्त में देखो और उस मस्तक के एक एक प्रदेश पर, एक एक छोटे भाग पर हलंतर लिखना है। ज्ञान से लिखना है, विचार से लिखना है। आधा र लिखना है, आधा र। मस्तक पर सर्वत्र र र र र र लिखिए, शांति से लिखिए। एक एक शरीर के प्रदेश को देखते हुए उस पर अग्नि का र यह बीजाक्षर लिखते हुए फिर उसके आगे के प्रदेश पर उपयोग लेकर चलो। फिर उस शरीर के उस अवयव पर, उस प्रदेश पर अग्नि का र हलंतर यह अग्नि बीजाक्षर लिखिए। फिर उसके आगे का प्रदेश, उस पर भी र लिखिए। मस्तक देख रहे हो ना, बाल बनाते हुए कितनी बार तो हमने आईने में मस्तक देखा है, स्पर्श किया है उसको। तो अब ज्ञान में वही मस्तक देखो, अपना ही देखो। उस पर अग्नि का र र र
यह बीजाक्षर लिखो, ज्ञान से लिखना है, यानी जानना है। संपूर्ण मस्तक पर लिखो, र र र र। र यह निश्चय से तो स्वपर प्रकाशी चेतना का वाचक बीजाक्षर है। व्यवहारण्य से स्वपर प्रकाशी अग्नि का बीजाक्षर कहने में आता है। देखो, जहां पर हम, जिस प्रदेश पर हम र लिख रहे हैं, उस प्रदेश पर आत्म प्रदेश भी है। आकाश द्रव्य है ना, आकाश द्रव्य के जिस प्रदेश में शरीर के प्रदेश है, उसी प्रदेश में जीव के भी प्रदेश है। शरीर के प्रदेश जड़ है, आकाश प्रदेश अजीव है, जीव प्रदेश चेतन है, चेतन। विचार करो, शांति से विचार करो। हाथ के स्पर्श से हम जान सकते हैं, अब ज्ञान से मस्तक के स्थान पर जो चेतन प्रदेश है, उनको जानो। मन को अब बहुत काम है। मस्तक देखना है, मस्तक का एक एक प्रदेश देखना है, उस पर अग्नि का र र र यह बीजाक्षर लिखना है। वह बीजाक्षर लिखते हुए उन प्रदेशों पर आत्म प्रदेश भी है, और उन आत्म प्रदेश में एक चेतना सामान्य व्याप्त है, ऐसा भी जानना है। देखो, जानो। यह ध्यान कर्म क्षय का कारण है, दुख क्षय का कारण है। इसलिए एकाग्रता से यह ध्यान करो तो सर्व दुख, सर्व कर्म नष्ट होने वाले हैं। देखो, जानो, मस्तक का पिछला हिस्सा, भले हम आंख से उसको नहीं देख पाते, हाथ से स्पर्श करके देखा होगा, आईने में देखा होगा, मस्तक का पिछला भाग, उस पर सर्वत्र र र र र र यह अग्नि बीजाक्षर लिखिए, देखिए, जानिए।
अग्नि बीजाक्षर का काम क्या है? उस प्रदेश को प्रज्वलित करना। अग्नि से उन प्रदेशों को जलाने का काम यह बीजाक्षर करेगा। इसलिए सर्वत्र लिखना है। लकड़ी जैसे अग्नि का ईंधन है, ऐसे ही यह शरीर भी अग्नि का ईंधन ही है। अग्नि जैसे लकड़ी को जलाती है, ऐसे ही यह अग्नि इस शरीर को भी जलाती है। तो जानो, मस्तक के पिछले हिस्से पर र र र र र संपूर्ण प्रदेशों में फैली हुई चेतना को जानेंगे हम। सर्वत्र एक चेतना व्याप्त है। धीरे धीरे इस संपूर्ण प्रदेश में जो आत्म प्रदेश फैले हुए है, उसमें जो चेतना है वही तो जान रही है। चेतना ही तो जान रही है। अग्नि थोड़े ही जान रहा है। अग्नि को चेतना जान रही है। चेतना को भी चेतना ही जान रही है। जानो, अब अपने विचार में अपना ही बाया कान जानो, देखो। बाएं कान को देखो। चित्त रूपी आईने में देखना है। ज्ञान रूपी आईने में देखना है। इस ज्ञान में सब कुछ झलकता है, लोकालोक झलकता है। तो कान क्या चीज है? देखो, बाह्य आईने में देखा था कान, अब अपना बाया कान अपने ज्ञान में देखो। कान पर, कानों के प्रदेशों पर जो पुद्गलिक है, उन पर अग्नि का बीजाक्षर लिखिए। र र र र र हलंतर लिखना है। पाय मोडका र लिहायचा आहे। जाणायचे हे तर अग्नि बीजाक्षर आहे। अग्नीच्या द्वारे त्या कानाच्या प्रदेशाला पेटवायचे आहे, जाळायचे आहे। कान बघा, डावा कान, त्यावर सर्वत्र, आतील बाजूस, कानाच्या मागील बाजूस
र र र र र लिहा। बाएं कान पर अंदर बाहर आगे पीछे सर्वत्र लिखिए र र र र र। बायां कान अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है। कान को अभी हाथों के स्पर्श से जाना था ना, अब कान ज्ञान से जानो। उस स्थान पर भी आत्म प्रदेश है। उस आकाश प्रदेश में जहां पर कान के प्रदेश है, शरीर के प्रदेश है, पुद्गल प्रदेश है, वहीं पर आत्म प्रदेश भी है, मेरे आत्म प्रदेश। और चेतना सर्व आत्म प्रदेशों में व्याप्त होती है। बाएं कान में भी चेतना है, स्वपर प्रकाशी चेतना, जानिए। दाहिना कान देखिए, ज्ञान में अपने दाहिने कान को लीजिए। दाहिने कान पर अग्नि का र, यह बीजाक्षर लिखिए, सर्वत्र लिखिए। जानिए र र र र। दाहिना कान, कान पर अग्नि का र बीजाक्षर, एक एक प्रदेश पर उपयोग को जितना सूक्ष्म करके आप जान सकते हो उतना सूक्ष्म करके जानो। एक एक शरीर के प्रदेश को हमें अब जलाकर राख करना है, पुनः उसकी उत्पत्ति ही ना हो, हमेशा के लिए नष्ट करना है। तो देखो, बहुत दुख दिए है इस शरीर ने, अब इसको इस दुख के निमित्त रूप पिंड को नष्ट कर देंगे। जानो, दाहिने कान के स्थान पर आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। आत्म प्रदेश संपूर्ण शरीर में है। दाहिने कान के स्थान पर जो आत्म प्रदेश है
वहां पर भी स्वपर प्रकाशी चेतना सर्व प्रदेशों में व्याप्त है। जानो, उजव्या कानावर सर्वत्र र र र लिहा, तिथेही आपले आत्मप्रदेश आहेत जाणा, चेतना आहे जाणा। कपाळावर सर्वत्र र र र लिहायचे आहे आता। माथे पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। अग्नि प्रदेश, इस माथे के प्रदेशों को जलाने का कार्य करेंगे। चेतन प्रदेश जानने का काम करेंगे। सबका अपना अपना काम। मैं चेतन हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जलाने वाला नहीं। अग्नि जलाने वाली है, जानने वाली नहीं। शरीर जलने वाला है, जलाने वाला नहीं, जानने वाला नहीं। जानो, माथे पर सर्वत्र र 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 र। माथे के स्थान पर उस आकाश प्रदेश में आत्म प्रदेश भी है हमारे। उसमें चेतना व्याप्त है। स्व पर को जानने वाली चेतना है, जान रही है चेतना। यानी मैं जान रहा हूं, चेतना यानी मैं जान रहा हूं। माथे का भाग अग्नि के र इस बीजाक्षर से प्रज्वलित हो रहा है। आगे जानो, दोनों भुरकुटियों पर, भुरकुटियों के मध्य में र र र र र लिखिए। देखिए, जानिए। दोन्ही भुवयांवर, भुवयांच्या मध्ये र र र र लिहा। दोन्ही डोळ्यांवर
र र र र लिहा। बाईं आंख पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। बाईं आंख देखिए, र र र र लिखिए। अग्नि बीजाक्षर है र, र यह कोई मामूली चीज नहीं। अग्नि है अग्नि। अग्नि से बाईं आंख प्रज्वलित हो रही है, ऐसा महसूस करना होगा। निश्चय से मैं चेतन हूं ऐसा जानना है। र, प्रत्येक र यह बीजाक्षर चेतना, चेतन आत्मा का ही वाचक है। संपूर्ण प्रदेशों में चेतना होती है आत्मा के, इसलिए प्रत्येक र के साथ चैतन्य स्वरूप की अनुभूति करनी होगी। चैतन्य स्वरूप हूं मैं, चैतन्य स्वरूप मैं हूं। ये आंख मेरी नहीं, पुद्गल की है, शरीर की है, जल रही है, जलने लगी है, ऐसा विचार करो। दाहिने आंख पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। शांति से देखते हुए लिखना होगा आपको। उपयोग को एकाग्र करके, आंखें भी हमने देखी है आईने में, अब ज्ञान रूपी आईने में देखो ना, उन्हीं आंखों को, शरीर की आंखों को देखो और उस पर अग्नि का र र र यह बीजाक्षर लिखो। आंखों के स्थान पर आत्म प्रदेशों में चेतना है ऐसा भी जानने का प्रयास करो। नाक पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। नाक देखिए और उस पर अग्नि का र र र र जितनी ज्यादा बार लिख सकते हो लिखिए, मतलब एक एक प्रदेश पर लिखिए। र र र र संपूर्ण नाक, उसके स्थान पर भी चेतन प्रदेश, यह चेतन प्रदेश वाला मैं हूं, नाक वाला मैं नहीं, आंख वाला मैं नहीं, चेतन मैं हूं। ऐसे जानते चलो। ये पुद्गल की आंखें जल रही है, मैं नहीं। ये पुद्गल का नाक जल रहा है, मेरा नहीं, मैं नहीं। दोनों गालों पर, बाएं गाल पर, दाहिने गाल पर सर्वत्र र र र र र लिखिए।
गाल जानने होंगे आपको ज्ञान में। मुंह धोते हुए कितनी बार तो गालों का स्पर्श किया है हमने। अब ज्ञान से स्पर्श करो उनको, यानी जानो, और उस पर र र र र लिखिए, जानिए। दोनों गाल, डाव्या गालावर उजव्या गालावर सर्वत्र र र र र र लिहा। गाल के जो शरीर प्रदेश है वहां पर भी आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेश चेतन है, स्वपर प्रकाशी है, स्वपर प्रकाशी ज्ञान वाले हैं। गाल जान रहे हैं, गाल अग्नि से प्रज्वलित हो रहे हैं, जान रहे हैं, और मैं जान रहा हूं यह भी जान रहे हैं। चेतना अपने को जानती है। और पर को भी जानती है। देखो, जान रही है, चेतना जानने वाली है। मैं चेतन हूं, गाल मेरे नहीं हैं। दोनों होठों पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। होंठ लिखिए, उस पर र र र र र अग्नि बीजाक्षर लिखिए। होठों के स्थान पर भी आत्म प्रदेश फैले है। आत्म प्रदेश चेतनमय है, ऐसा विचार करो। आगे जानो, संपूर्ण चेहरा अग्नि के र इस बीजाक्षर से प्रज्वलित हो रहा है। वहां से आगे गले के भाग को देखो। गला, गले पर सर्वत्र र र र र र यह अग्नि बीजाक्षर शांति से लिखो। विचारों से लिखना है, कष्ट नहीं है। नहीं तो ये विचार इधर उधर जाते हैं। अब इनको बांधने का यही तरीका है। इसको र लिखने के काम में लगा दो। शरीर का गला, और गले पर धीरे धीरे पेंटिंग करो ना, बॉडी पेंटिंग। अग्नि बीजाक्षर से इसे रंग दो, जला दो।
जानो गले का भाग अग्नि के प्रदेशों से प्रज्वलित हो रहा है। गले के स्थान पर आत्म प्रदेश है, चेतना आत्म प्रदेशों में है, इस पुद्गल के प्रदेशों में नहीं है। ऐसा थोड़ा विचार करना। गर्दन का भाग देखो, गर्दन देखो, गर्दन, गर्दन को जानो। गर्दन पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। गर्दन के स्थान पर भी आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेश चेतन है, स्वपर प्रकाशी चेतना है। यह स्वपर प्रकाशी चेतना ही मैं हूं, ये गर्दन मैं नहीं हूं। जानो मानेवर, दोन्ही खांद्यांवर सगळीकडे र र र र र लिहा। बाएं कांधे पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। दाहिने कांधे पर र र र र र लिखिए। दोनों कांधों के स्थान पर आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेशों में एक चेतना, अखंड चेतना अनुस्यूत है, व्याप्त है, जान रही है। पीठ का भाग देखो, पीठ पर सर्वत्र र 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 हलंतर, आधार, पाय मोडकार, सर्वत्र लिहा। हे अग्नीचे बीजाक्षर आहे। यह अग्नि का बीजाक्षर है। पीठ पर सर्वत्र लिखा हुआ जानिए या लिखिए। र र र ज्ञान रूपी पेन से लिखना है। लिखना है, जानना है। लिखना का अर्थ ही जानना है। संपूर्ण पीठ के स्थान पर भी आत्म प्रदेश है। अन्यथा पीठ दर्द कैसे महसूस होता?
आत्म प्रदेश नहीं होते तो पीठ दर्द भी नहीं होता। है आत्म प्रदेश, वो पीठ में नहीं, पीठ आत्म प्रदेश में नहीं, दोनों स्वतंत्र है। विचार करो, आत्म प्रदेश चेतन है, वे दुख दर्द वाले नहीं हैं। ये तो देह का मोह है जो मोह दर्द करता है। पीठ तो जड़ है, उसे तो कुछ दर्द मालूम ही नहीं, और आत्मा चेतन है, उसे दर्द होता नहीं। ये तो मोह है बीच में, इसको भी नष्ट करना है। तो मोह के कारण को ही नष्ट करते हैं। मोह के लिए आश्रय ही स्थान ही नहीं रहेगा। जानो, अपना बायां हाथ ज्ञान में देखो, कांधे से लेकर बाहु से लेकर उंगलियों तक सर्वत्र र र र र र र लिखिए। उस पर लिखिए, अग्नि बीजाक्षर लिखना है आपको। हम अग्नि का बीजाक्षर लिख रहे हैं, यानी एक एक प्रदेश को अग्नि से जलाने की भावना करनी है। और जानने वाले की साथ साथ में भावना करो, मैं जानने वाला हूं, जानने वाला हूं, जानने वाला हूं, चेतन हूं, चेतन हूं, चेतन हूं। ऐसा भी जानो। जितना जान सकते हो उतना तो जानो। संपूर्ण बायां हाथ, उस पर भुजाओं पर र र र र र, भुजा से लेकर उंगलियों तक र र र र र। बायां हाथ अग्नि के बीजाक्षर से प्रज्वलित हो गया है। दाहिना हाथ देखो, दाहिने संपूर्ण दाहिने हाथ पर सर्वत्र अग्नि बीजाक्षर लिखिए। र र र र र। हाथों के स्थान पर आत्म प्रदेशों में चेतना फैली हुई है, व्याप्त है। यह चेतना मैं हूं। जानो, छाती का भाग देखो, उस पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। व्यवहार से यह अग्नि बीजाक्षर है। निश्चय से स्वपर प्रकाशी चेतना का वाचक है। र र र र र। छाती पर सर्वत्र र र र र र।
पेट का भाग देखिए। अपने चित्त में पेट को जानिए, पेट को, और उस पेट पर सर्वत्र अग्नि बीजाक्षर लिखिए। उस पेट के हर एक प्रदेश पर र र र र र यह अग्नि का बीजाक्षर लिखिए, जानिए। छातीवर, पोटावर सगळीकडे र र र र र लिहा। आत्म प्रदेश सर्वत्र है। चेतना एक अखंड है। यह चेतना मैं हूं, यह चेतन जानने वाला मैं हूं। शरीर को जो जान रहा है, पेट को जो जान रहा है, वह मैं हूं, चेतन आत्मा। कमर पर, आगे पीछे सर्वत्र र र र र र लिखिए। आत्म प्रदेश इस शरीर में सर्वत्र है। शरीर रूप नहीं है, चेतन रूप है। चेतन जान रहे हैं, मैं जान रहा हूं, मैं चेतन हूं, मैं जान रहा हूं। ये कमर, पेट, छाती, पीठ, चेहरा, मस्तक, गला, हाथ मैं नहीं हूं। जानिए, जानिए। लिंग पर, नितंबों पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। अग्नि बीजाक्षर अपने बाएं पैर की जंघा पर लिखिए। र र र र र संपूर्ण डाव्या पायावर अग्नीचे र र र र यह हे बीजाक्षर लिहा। देखो, बाएं पैर की जंघा, उस पर आगे पीछे सर्वत्र अग्नि बीजाक्षर र र र र र लिखिए, जानिए। वहां पर जो आत्म प्रदेश है, उसमें चेतना है। ये चेतन आत्मा मैं हूं, जानो।
बाएं घुटने पर आगे पीछे सर्वत्र र र र र लिखिए। घुटने का दर्द नष्ट करना है ना, घुटना ही खत्म कर देंगे। अग्नि से जला दो उसको। देखो, जानो, घुटना भिन्न है, जानने वाली चेतना भिन्न है। घुटने से लेकर एड़ी तक सर्वत्र र र र र र लिखिए। घुटने से एड़ी तक का भाग जानिए, सर्वत्र र र र र र लिखिए। चेतन आत्म प्रदेश है, चेतना है। बाएं पैर के तलवे पर ऊपर के बाजू उंगलियों पर, उंगलियों के बीच में सर्वत्र र र र र र र लिखिए। जानना है, लिखने का अर्थ यहां जानना है। जानिए, शांति से जानिए। संपूर्ण बायां पैर अग्नि के र बीजाक्षर से प्रज्वलित हो रहा है। चेतना जान रही है। चेतना अग्नि का ईंधन नहीं है। चेतना तो मात्र न्यायक है, ज्ञाता है। जान रही है। जो कुछ हो रहा है बस जानने का कार्य करने वाली यह मैं चेतना हूं। दाहिना पैर अपने ज्ञान में जानो। दाहिने पैर की जंघा पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। दाहिने पैर के घुटने पर आगे पीछे र र र र र यह अग्नि बीजाक्षर लिखिए, जानिए, देखिए। घुटना, घुटने पर अग्नि बीजाक्षर। घुटना, घुटने के स्थान पर आत्म प्रदेश। आत्म प्रदेश चेतनमय है, ज्ञानमय है। घुटना जड़ है, अचेतन है, अज्ञान है। घुटने से लेकर एड़ी तक सर्वत्र र र र र र र र लिखिए। आलस मत करो। प्रमाद मत करो।
जानना ही तो है, और क्या करना है आपको। शरीर से तो कुछ काम नहीं करवा रहे, तो जानो संपूर्ण घुटने से लेकर एड़ी तक रो 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 रो, दाहिने पैर के तलवे पर, ऊपर के बाजू, प्रत्येक उंगली पर, उंगलियों के बीच में, सर्वत्र लिखिए र र र र र र र र। दाहिने पैर के स्थान में भी आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेश चेतना युक्त है, चेतना से संपन्न है, ज्ञान दर्शन युक्त है। जानो संपूर्ण शरीर धधकती हुई अग्नि की लपेट में है। देखो नखशिखांत अग्नि से जल रहा है, मस्तक जल रहा है, चेहरा जल रहा है, कान जल रहे हैं, गर्दन गला जल रहा है, पीठ जल रही है, दोनों हाथ जल रहे हैं, छाती, पेट, कमर, लिंग, नितंब सब जल रहा है, दोनों पैर जल रहे हैं। देखो देखो धधकती हुई अग्नि की ज्वालाओं में ये पूरा बदन, पूरा शरीर, जैसे चिता पर शव को जलाते हैं ऐसे ही यह पूरा शरीर अग्नि की लपेटों में आ गया है, जल रहा है। मस्तक पर ओम ह्रम लिखिए, अपने बाएं घुटने पर ओम ह्रम लिखिए, दाहिने घुटने पर ओम ह्रम लिखिए। देखिए ज्योति के समान त्रिकोण में ऐसी अग्नि की ज्वाला में ये पूरा शरीर जल रहा है, भस्म हो रहा है। अंग प्रत्यांग उपांग सब अग्नि के द्वारा भस्म होते जा रहे हैं। विचार करो, जल रहे हैं। देखो मस्तक का भाग जल गया, चेतनात्मा रह गई। दोनों कान जल गए, चेतना रह गई। चेहरा जल गया, चेतना रह गई। गले का भाग, गर्दन का भाग जल गया, चेतना रह गई। दोनों कांधे जल गए, चेतना रह गई। दोनों हाथ जल गए, चेतना रह गई। छाती का भाग, पेट, पीठ जल गए, चेतना रह गई। कमर जल गई, लिंग,
नितंब दोनों पैर जल गए, चेतना रह गई, चेतन मात्र आत्मा रह गया, संपूर्ण शरीर जल गया, अग्नि की ज्वाला शांत हो गई। देखो एक चेतन मात्र आत्मा रह गया है। जान रहा हूं मैं, चैतन्य चैतन्य भासरय रे। देखो देखो चैतन्य ही चैतन्य है, चैतन्य का पिंड मात्र रह गया है। शरीर जल गया, नो कर्म जल गया, द्रव्य कर्म जल गए, भाव कर्म नष्ट हो गए, बस एक चेतनमय आत्मा रह गया है। जान रहा हूं मैं, चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप शांति ही शांति ही शांति ही। विसर्जन।